बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल हाजीपुर में लूट के इरादे से एक युवक को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। घर में चीख पुकार मची हुई है। घर के बेटे की लुटेरों ने हत्या कर दी है। 28 साल के राहुल आनंद अमेरिका में रहते थे। होटल मैनेजमेंट कर अमेरिका में ही किसी शिप पर नौकरी करते थे। होली की छुट्टी में वो घर आए थे। शुक्रवार की सुबह राहुल बाइक से हाजीपुर में अपने घर से परिवार के साथ निकले थे। मां के अलावा उनका भतीजा भी साथ था। पीछे से ना एक आदमी आया और वो ना गोल्डन कलर का पिस्टल था उसके पास। वो दिखा करके कहता है कि हम बच्ची को मार देंगे, नहीं तो अपना चैन लो। तो हम उसका पिस्टल पकड़ के ऐसे खींच दिए। तो उसका जो पिस्टल का जो माउथ था ना मेरे उंगली के पास, जब वो फायर किया तो मेरे उंगली में लग कर और उनके पेट में चला गया। दिन दहाड़े 20 सड़क पर हत्या हो गई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। मानवीय तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाए, जिससे जल्दी डिटेक्शन हो जाएगा। प्रयास करें। मां के सामने बेटे की गोली मारकर हत्या हुई। यह हत्या एक बार फिर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ये एक और उदाहरण है जो बता रहा है कि बिहार में अपराधी किस तरह बेलगाम है। वहीं लखनऊ में रेप और मर्डर के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आरोपी कुख्यात गैंगस्टर था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। अजय कुमार यही वो आरोपी है जो एनकाउंटर में मारा गया है। आरोप है कि मंगलवार की रात इसने अपने भाई दिनेश के साथ मिलकर महिला के साथ बलात्कार किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसी रोड से अजय भागने की कोशिश कर रहा था और जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश करी तो वो इन पगडंडियों के रास्ते इधर आगे बढ़ा। उसने पुलिस की तरफ फायर किया था। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी उस पर फायर किया गया। एक आरोपी दिनेश को दोपहर में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तलाश अजय की हो रही थी। पुलिस को खबर लगी कि टीम मलिहाबाद के आम्रपाली वाटर पार्क के पास चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान वहीं से आरोपी अजय बाइक से गुजर रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। रुकने की जगह वो पुलिस पर फायरिंग करने लगा और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। और भागते समय उसने पुलिस पार्टी पर फायर नहीं किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए, जिससे वो घायल हो गया। महिला से रेप मर्डर के बाद 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए थे और आरोपियों को पकड़ने पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। एनकाउंटर में मारा गया अजय एक गैंगस्टर था, जिसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा के पानीपत में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले साल रविंद्र मिन्ना ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। पानीपत में बीती रात जेजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रात करीब 8 बजे की है। रविंद्र मिन्ना पानीपत के विकास नगर में रहते थे। विकास नगर में ही एक पक्ष के निपटारे के लिए पंचायत करने पहुंचे थे। इसी दौरान 2 पक्षों में बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि फायरिंग हो गई। सिर में गोली लगने से रविंद्र मिन्ना की मौत हो गई और उनके चचेरे भाई समेत 2 लोग जख्मी हो गए। मर्डर हुआ है, अभी देखते हैं कौन है। मैं अभी पूरी जानकारी आपको थोड़ी देर में जानकारी लेकर अभी पहुंचाऊंगा। माथे पे गोली लगी है। अभी जो है पूरी जानकारी जो अभी तक की जो सूचना मिली है वो थोड़ा सा आप बता। गोली चलने की और एक की जो है डेथ होने की सूचना है और 2 इंजर्ड हैं। उसमें हम पूर्ण जानकारी लेकर के तो परिवारों ने बताया कि कौन लोग थे मारने वाले जी, वो अभी पता करके जैसे भी होगा। रविंद्र मिन्ना मूल रूप से जागसी गांव के रहने वाले थे। आरोपी भी उन्हीं के गांव के रहने वाला रणवीर है, जो रविंद्र मिन्ना का रिश्तेदार है। विवाद पति पत्नी के बीच का था, जिसे सुलझाने के लिए पंचायत हो रही थी। उसी दौरान रविंद्र की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से ही रणवीर फरार है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की है। इंदौर की बात करते हैं, जहां दोस्तों के बीच एक पार्टी चल रही थी और इसी पार्टी के दौरान गोली लगने से एक लड़की की जान चली गई। अब पुलिस पार्टी में मौजूद उसके दोस्तों की तलाश कर रही है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर इलाके में इसी घर में गुरुवार की देर रात तक पार्टी चल रही थी। दोस्तों का जमावड़ा लगा था। इस पार्टी में ग्वालियर के रहने वाली भावना भी मौजूद थी। पार्टी के दौरान ही भावना को गोली मार दी गई। साथ में पार्टी कर रहे दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जरूर, लेकिन उसे वहां छोड़कर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। किस तरह घायल अवस्था में भावना को छोड़कर उसके साथ पार्टी मना रहे लड़के भाग गए। किराए के इस मकान में 5 दोस्त रहते थे। अब सवाल यह है कि पार्टी में गोली कैसे चली, किसने चलाई और भावना को गोली कैसे लगी। जो हॉस्पिटल में ड्रॉप करने का है वही सीसीटीवी में मिला है। बाकी आसपास के जो भी सीसीटीवी फुटेज है पुलिस खंगाल रही है और जल्दी आरोपियों को पकड़ भी लिया जाएगा। उनका रेंट एग्रीमेंट वगैरह भी हुआ था। अब स्वाभाविक है पार्टी वार्टी करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर क्या किस बात पे उनकी झगड़ा हुई, क्या हुआ, झड़प हुई कि क्या हुआ, वो अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही आरोपी एप्रीहेंड होंगे उनसे फिर उनकी जांच की जाएगी और स्टेटमेंट वगैरह लेके पता किया जाएगा कि क्या घटनाक्रम हुआ था। ग्वालियर के रहने वाली 24 साल की भावना इंदौर में रहकर ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।